नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का मुलाना जिला अंबाला में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद अभियुक्त प्रत्याशी। हम जानने की कोशिश करते हैं साबिपा जी से कि वो अपने हल्के के बारे में क्या जानकारी देंगे, उनका क्या मकसद है और वो क्यों चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ जी साबिपा जी, आपका कृति भूमि न्यूज में स्वागत है। पहले मैं मीडिया की बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ बातचीत की है। उसके बाद मैं अपने जिला परिषद वार्ड नंबर 13 के सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में जिला परिषद वार्ड नंबर 13 से अगर आप सभी भाई मिलकर हमें ये मौका देते हैं तो हम पूरे दिल से सेवा करेंगे और जो अच्छे काम होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे देखा जाता है कि वार्ड में आपके बहुत सारी समस्याएं होंगी, मूल समस्याएं, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? किन समस्याओं के ऊपर आप काम करेंगे? समस्या के हिसाब से आप देख ही सकते हो, जिस प्रकार आपने देखा है काम तो वैसे सरकार ने बहुत करवाए हैं पहले, और जैसे कोई काम रह गया है, जैसे मान लो नालियाँ हैं, जैसे कोई रह गया, जैसे नाला है, गाँव वाला का नाला बार की बार नाला रह गया था, वो नाला बनवाएंगे। और दूसरे गांव में भी जिस प्रकार की सेवा है हमारी, कोई हमें बताएगा कि उस प्रकार की हम वो कार्य करेंगे और उस पर पूरा उतरेंगे। और सरकार की तरफ से जितना भी पैसा वो लेके आएंगे सेवा के लिए और उनके विकास के कार्य में लगाएंगे। आपके हल्के में, वार्ड में कितने गांव आते हैं? हमारे वार्ड में 21 गांव हैं। उगाड़ा, स्वाता, खानपुरा, तंदवाड़, राव माजरा, चुलुब्बी, अब्दुल्लागढ़, दोनों कसेरले, कमासी, कमास, तोलाली, कालगढ़, अधोया, एच, थंबड़, अलावलपुर, फोक्सा और इधर वाली साइड से राजो खेड़ी, जोली, हेमा माजरा, गेलड़ी। हमने देखो सबसे ये बात, इन गांवों में आपने प्रमुख समस्या क्या क्या देखने को मिली है? सबसे देखो हर एक गांव के अंदर विकास जो थोड़ा सा अभी धीमा चल रहा है, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार काम भी कर रही है, तो पहले भी काम बहुत करवाए हैं, तो जहां जहां पे भी जा रहे हैं थोड़ी बेरोजगारी का थोड़ा चक्कर पड़ रहा है, बाकी तो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो बेरोजगारी तो देखो आपको पता ही है, जो आज की डेट में आपने देखा ही है, सरकार की ऐसी पॉलिसी है भी जो पढ़ के आएगा वो आगे चले जाएगा, जो पढ़ के आ रहा है वो आगे जा रहा है। तो उसके बाद विकास की है, हर एक वर्ग को, हर एक सरपंच को अपना अपना जो गांव के अंदर विकास करवाना चाहिए, और जिला परिषद के अंदर जो भी काम आएंगे तो हम वो अच्छा करवाएंगे और दिल से करवाएंगे। जिला परिषद में आप क्या क्या कार्य करा सकते हैं जनता के, जो सराहनीय हैं और जो कराने लायक हैं? देखो जिला परिषद में जिस प्रकार से ऊपर से पैसा आएगा, जैसे किसी के भवन बनना है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो मान लो जितने भी भवन जहाँ पे बने वहाँ पैसा लगा सकते हैं, धर्मशालों पे पैसा लगा सकते हैं, किसी की नाली गली उस पर भी पैसा लगा सकते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ भी सरकार की के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार से पैसा लेके आना आदमी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो जेजेपी से है। बात मैटर सरकार की नहीं करती, पार्टी की नहीं करती, सरकार की करती है। जब आप बन जाते हो तो आप सरकार से साथ जुड़ते हो, तो वहाँ से पैसा लेके आओ और सरकार को अपनी जितनी भी समस्याएं बताओ। सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली, वो भी पैसा देगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उस पैसे को जनता के बीच में लाएंगे। आप पिछले 5 साल से वर्क कर रहा हूँ, मैंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था जी, तो उसके बाद भी मैंने अपने गांव में भी अच्छे काम करवाए हैं। जैसे मड़ियों के काम, अपने प्रेमनगर की मड़ियाँ थी, वहाँ पे 20-25 लाख का काम था, मैंने करवाया। जितने मतलब मुझे अमाउंट मिला है तो मैंने अपना काम करवाया। उसके बाद मैंने सभी गाँव में जाके दौरा किया है। लोग परेशान तो नहीं कह सकते, फिर भी जिसका काम नहीं हुआ वो बंदा परेशान तो है ही। तो हम चाहते हैं भी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन परेशान ना हो, सबको समान अधिकार हैं और सबका विकास हो। इसी के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं एक बात कह दूं भी मैं जिस गांव में जा रहा हूं, गरीब जनता की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रही है। मिल तो हर एक वर्ग की रही है, प्यार हर वर्ग के साथ है, पर गरीब जनता मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है, जो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। और उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए बोला है भी आप इलेक्शन लड़ो और आगे आओ। हमारे बीच अगर कोई भी मान लो किसी प्रकार के अगर काम कोई हो वो हमारा काम करवाना, तो इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन मुझे कोई
राज के लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहा। ये इलेक्शन जो मेरा सेवा का एक बहुत है, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है। हमारे पहले भी गांव उगाड़ा के हमारे चाचा कश्मीर सिंह जी सरपंच रह चुके हैं, और इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम इसी तरह राजनीति में बने रहें और लोगों की सेवा करते रहे। इसी प्रकार गांव उगाड़ा के भी लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं, और मैं अपने गांव उगाड़ा जो हमारे बहुत बड़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा गांव है, और इसकी वोट जिला परिषद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मुझे अपने गांव के ऊपर भी सबसे ज़्यादा उम्मीद है और पूरा मान है अपने गांव के ऊपर। मैं अपने पूरे गांव को अपने साथ लेके चलूंगा, हर एक गांव के अंदर जाएंगे, और सभी गांव का भी बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। देखो, बीपीएल कार्ड की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो हमारे गाँव के अंदर बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, और जिन जिन आदमियों का, जिन जिन भाइयों का बीपीएल कार्ड रह गया है, हम सरकार के आगे गुजारिश करेंगे कि चाहे बने चाहे ना बने, ये मैटर नहीं करता। और आज भी मैं काम कर रहा हूँ, और जब भी पॉलिसी निकलेगी बीपीएल कार्ड की, तो मैं अपने गांव के जितने भी जो बीपीएल परिवार इच्छुक हैं, मतलब हैं, वो बात कहना चाहूँगा, जो बीपीएल कार्ड के योग्य है जी, उसका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए। जो बीपीएल के योग्य नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, मोटरसाइकिल ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, सब कुछ, उसको बीपीएल परिवार की कोई जरूरत। सरकार की पॉलिसी तो सरकार ने दे दी, बीपीएल कार्ड बनने हैं। अब जो नीचे से इंफॉर्मेशन जाएगी वही सरकार करेगी ना। तो मैं ये सरकार का कसूर नहीं निकालूंगा, मैं ये कसूर निकालूंगा नीचे जो लगे हुए वर्कर हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाने की। ये आदमी अगर बीपीएल के योग्य है उसको बीपीएल कार्ड दिया जाए, और जो बीपीएल के योग्य नहीं है उसको बीपीएल के वो योग्य नहीं होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता था। मेरी ये पॉलिसी है, मैं आप एक युवा हूँ जी, और मुझे भी शुरू से स्पोर्ट्स खेलने का, स्पोर्ट्स में रहने का, स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा, मैं खेला हूँ स्पोर्ट्स में। तो मैं जिस गांव में भी जाता हूँ वहां पे मैंने देखा है, ग्राउंड जो है, ग्राउंड की जगह तो है, पर वहां पे कोई अच्छी तरह स्टेडियम नहीं बना हुआ, खेलने की सुविधा नहीं है। तो मैं ये बात कहूंगा, मैं अगर इलेक्शन जीतता हूं तो मैं सभी गांव के युवा को एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका जोन से भी है स्टेडियम अच्छी तरह बनाएंगे, वहां पे चेयर वगैरह लगा के, पेड़ पौधे अच्छे है ना, और स्पोर्ट्स का सामान वहां पे रखेंगे, और जो युवा हमें याद रखे। और युवा ही एक ऐसी है जो अगर जिसका काम करवाएंगे तो युवा हमारे साथ खड़ा होगा। तो पहले आगे भी करवा रहे हैं, अब जो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है ग्राउंड के अंदर तो हमें बुला रहे हैं, तो मेरे फेसबुक के माध्यम से उसमें सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसमें सब कुछ है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ग्राउंड के अंदर पूरा मान सम्मान मिलता है। बिल्कुल, ये हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार हर एक गाँव के अंदर सेंटर होना चाहिए, सिलाई सेंटर हो गया। अगर कोई बेचारा कोई अपनी बेरोजगार बहन है या कोई माता है तो सिलाई सेंटर में अपना योगदान पा सके, अच्छी तरह वहाँ पे काम कर सके। इस तरीके से और भी बहुत काम है। हम चाहते हैं कि अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो उनकी जो भी समस्याएं होंगी तो उनका समाधान हम करेंगे। आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से अपने सभी जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 के सभी भाइयों के एक बात करूँ, किसी के गांव के अंदर नशा चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो आप मेरे तक पहुंचाए। वो मैं मुझे चाहे उसके लिए जिस तरह का मर्जी को अपना कदम उठाना पड़े वो मैं उठाऊंगा, चाहे वो मुझे ऊपर तक ये बात आपकी क्यों ना पहुंचानी पड़े तो मैं पहुंचाऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी भाई इस चैनल के साथ जुड़े और अपनी बात अगर आपने बात कही थी, जैसे मान लो कोई बात नहीं सुन रहा, आपके चैनल को फ़ोन करे और आपको इन्फॉर्मेशन दे। आपका चैनल भी इस नशे को छुड़ाने के लिए आप सभी भाइयों को ही सहयोग करेगा। जैसा कि आपने सुना और देखा, हम भी अपने दर्शकों को ये आश्वासन देते हैं कि आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबरों पर हमारे संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।